मेरा नाम अर्जुन है और मैं पेशे से एक होम डिलीवरी मसाज बॉय हूँ। जिस पार्लर में मैं काम करता हूँ वह बहुत महंगा है, इसीलिए जो कस्टमर आते हैं उनमें से कुछ मेरे द्वारा की गई मसाज को आजमा कर मेरा नंबर ले जाते हैं। फिर वो मुझे अपने घर पर बुला लेते हैं। इससे उनको मसाज सर्विस भी मिल जाती है और उनका पैसा भी बच जाता है। एसआर की स्टोरी पर मैं जो आप बीती आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ वह एक सच्ची घटना है। इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में बता देता हूँ। मेरी उम्र 26 साल, हाइट 5 फुट 10 इंच और रंग गोरा है। मेरी बॉडी एथलीट टाइप है, देखने में भी ठीक लगता हूँ। मसाज पार्लर में फीमेल टू मेल मसाज और मेल टू फीमेल मसाज सर्विस उपलब्ध होती है। जो लोग स्पा या पार्लर में गए हैं उनको इस बारे में पता होगा, मगर वहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी मसाज सर्विस चुन सकते हैं। मसाज मेल टू मेल मसाज और फीमेल टू फीमेल मसाज की भी सुविधा होती है। एक दिन सुबह ही मेरे पास एक कॉल आया। मैं उस वक्त पार्लर के लिए नहीं निकला था। वो कहने लगी कि उसको बॉडी मसाज होम सर्विस चाहिए। वह अपना नाम माही बदला हुआ बता रही थी। मैंने उससे मेरे बारे में पूछा तो वो कहने लगी कि उसको मेरा नंबर मेरी एक दोस्त से मिला है। जब उसने अपनी दोस्त का नाम बताया तो मैं उसको जानता था, वो हमारे पार्लर की रेगुलर कस्टमर थी। फिर मैंने माही को कहा कि वो हमारे पार्लर में आ जाए। वो कहने लगी कि पारिवारिक संकोच के कारण वो पार्लर में नहीं आ सकती। इससे पहले वो अपने घर से बाहर नहीं गई थी। वो कहने लगी कि वो मुझे घर पर ही बुलाना चाह रही है। मैंने उसकी मजबूरी जानकर उसको हाँ कह दी। माही ने अपना पता बता दिया और कहा कि मैं रात में उसके घर आऊँ। मैं थोड़ा हिचक रहा था क्योंकि इससे पहले मैं रात में किसी के घर नहीं गया था। उसने जो पता बताया था वो भी शहर से 80 किलोमीटर दूर था। दोपहर बाद 3 बजे के लगभग पार्लर से मैंने अपनी मसाज किट ली, फिर माही के घर के लिए निकल गया। निकलते वक्त मैंने माही को एक मैसेज छोड़ दिया। 1.5 घंटे का सफ़र तय करके मैं उसके घर पर पहुंच गया। इतनी दूर वैसे मैं कभी जाता नहीं था, लेकिन वो मजबूर थी और मैं उसकी आस को तोड़ना नहीं चाह रहा था। रात को 8 बजे के करीब मैं उसके दिए पते पर पहुंचा। उसके घर पहुंचकर मैंने डोरबेल बजाई। अंदर से किसी महिला ने दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर ही मैंने उससे कहा, मुझे माही ने बुलाया है। वो बोली, आप अर्जुन हो? मैंने कहा जी। फिर वो बोली कि मैं ही माही हूँ। मैंने उससे हाथ मिलाया और उसने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया। उसके बाद वो मुझे अंदर ले गई। अंदर जाकर मैंने उसको देखा। वैसे मैं अपने काम से ही मतलब रखता था और इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता था कि मेरी कस्टमर कौन है। फिर भी मैं आप लोगों की जानकारी के लिए यहाँ पर माही की उम्र 40 साल के करीब थी। उसने अपने काफ़ी मेंटेन करके रखा हुआ था। रंग की सांवली सी थी, चेहरा क्यूट था। फिर वो पानी लेकर आई, मुझे देखकर मुझसे बातें की और हम दोनों ने इसी तरह मुझे कई देर तक बात की। फिर मैंने उसको मसाज शुरू करने के लिए कहा क्योंकि मैं लंबा सफ़र तय करके आया था और मुझे काफ़ी दूर जाना था। समय रहते हुए मुझे उसको मसाज सर्विस देकर वहाँ से निकलना भी था। फिर हम लोग उस रूम में गए जहाँ पर उसको मसाज करवानी थी। उसके बाद वो बेड पर पेट के बल लेट गई। 20 मिनट तक मैंने उसकी पीठ की मसाज की, मगर मेरा काम ही ऐसा था कि मुझे अपने आप पर संयम रखना बहुत ज़रूरी था। मैं खुद को कंट्रोल में रखे हुए था। फिर मैंने माही के पेट की मसाज देना शुरू किया। मैं समझ गया कि मैडम के मसाज सहन नहीं हो रही है। ऐसा मेरे साथ पहले भी हो चुका था। ऐसी स्थिति होने पर मैं कभी पहल नहीं करता था क्योंकि वह मेरा पेशा था। मैं अब उसके शरीर के पीछे आ गया और उसकी गर्दन व कंधों पर मालिश करने लगा। उसका चेहरा लाल हो गया था। उसकी आंखों में प्यार साफ दिखाई दे रहा था। मैंने कहा, लेकिन मैम, मेरी तरफ रुपये बढ़ाते हुए बोली, मुझे वो बोल दो। मैंने पूछा कि क्या?
तो फिर वो बोली कि वही। मैंने फिर से बोला, क्या? वो फिर जल्दी से बोली कि आई लव यू। मैं एकदम से हंस दिया। मैंने देखा कि उसने मेरे हाथ में काफ़ी रुपए थमा दिए। उसमें से मैंने उतने ही मेहनताना रखा जितना कि मुझे पार्लर में मिलता है और बाकी उसको वापस कर दिए। ये बिल्कुल सच था कि मैं सिर्फ अपने काम की ही फ़ीस लेता था। मुझे अपने काम से मतलब था। उसने बताया कि उसके पति बिज़नेस में ही बिज़ी रहते हैं और उसको टाइम नहीं दे पाते। इसके अलावा उसने ये भी कहा कि उसके पति तना प्यार नहीं करते। अब एक संतुष्टि अलग से दिखाई दे रही थी। 10 मिनट तक निडाल होकर पड़े रहे। अब मैंने उस पर रहम किया, मसाज बंद कर दी और मैं उसकी बात मान गया। अपने बैग से मैंने वैसलीन निकाली और ढेर सारी क्रीम उसकी लगा दी थी। मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया था। सुबह उठकर मैं फ़्रेश हुआ, फिर वो भी फ़्रेश हुई और मैंने उसको राहत देने के लिए हल्की मसाज दी। उसके बाद मैं चलने की तैयारी करने लगा। जब मैं निकलने लगा तो उसने आगे बढ़कर मुझे अपने गले से लगा लिया। उसकी आंखें नम हो गई थी, मगर मैं पेशेवर था, इसीलिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था। मैंने उसको बाय बोला और उसके घर से निकल गया। उसके बाद तो वो हर हफ्ते मुझे मसाज के लिए बुलाने लगी। मैं भी हफ्ते में एक बार उसके घर मसाज देने के लिए चला जाता हूँ। फिर उसने एक दिन अपनी एक और दोस्त से मुझे मिलवाया। माही की दोस्त कौन थी और उसके साथ मैंने क्या कुछ किया, वो सब मैं आपको अपनी आने वाली कहानी में बताऊंगा। अगर आपको मेरी यह रियल स्टोरी पसंद आई हो तो मुझे इसके बारे में अपने विचारों से अवगत कराना बिल्कुल ना भूलें। मुझे आप सबके मेल और मैसेज का इंतज़ार रहेगा। आपसे निवेदन है कि कहानी में जिस महिला पात्र का जिक्र किया गया है उनकी सभी जानकारी गोपनीय रहेंगी, इसलिए जानकारी मांगने में अपना और मेरा समय व्यर्थ ना करें। कहानी पसंद आई या नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आखिर में इतनी अच्छी कहानी बनाती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत मज़ा आता है, तो मुझे भी कुछ मज़े दें पेटीएम करके। फिर मैं चलती हूँ। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। मिलूँगी अब मैं अपनी अगली स्टोरी में। बाय।